भारतीय जनता पार्टी अगर इच्छा व्यक्त करती तो हम भाजपा कार्यालय में भी मतदान बनाने का आग्रह करते सरकार से, इलेक्शन कमीशन से, जहां भाजपा संतुष्ट हो जाए। अब तो बाई इलेक्शन की घोषणा हो गई, कुढ़नी में चुनाव है, वहाँ भी भाजपा किस्मत आजमाने की कोशिश करेगी। वहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं कहाँ भाजपा बिगाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं है। भाजपा अब गाँव और कस्बों में है कहाँ। अब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गाली पकवान बना लीजिए या चाय पी लीजिए, वो तो आपकी मर्जी। पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से मोकामा और गोपालगंज दोनों में चुनाव हारेगी। भाजपा के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई राज्यसभा सांसद, कई सांसद महागठबंधन के टच में हैं, यहाँ हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे थे, मतदान संपन्न हुए। आपको बता दूं कि कल गिनती होगी। उसके पहले जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम दोनों सीट जीत रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय जनता दल का क्या कहना है, क्योंकि दोनों जगह से प्रत्याशी उन्हीं के थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो जश्न की तैयारी कर ली है, कल वो बोल रहे हैं दोनों सीट जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए वह स्टंट अपनाती है। भाजपा के सब बड़े नेताओं को पता है कि मोकामा और गोपालगंज काफ़ी अंतर से भारतीय जनता पार्टी हार रही है और महागठबंधन जीत रही है। अब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गाली पकवान बना लीजिए या चाय पी लीजिए, वो तो आपकी मर्जी। पर इतनी बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से मोकामा और गोपालगंज दोनों में चुनाव हारेगी और चुनाव हार की आशंका, उसकी आहट सभी नेताओं की को है। और फिर क्या भाजपा के अंदर टुकड़े टुकड़े होंगे, उन टुकड़ों को कैसे समेटेगी भाजपा, तो आने वाला कल पता चलेगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं, आप पूरी तरह से जान लीजिए, आप गांठ बांध लीजिए, भाजपा के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई राज्यसभा सांसद, कई सांसद महागठबंधन के टच में हैं, यहाँ हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं। भाजपा पूरी तरह से इस तरह छत बिछत होगी कि इसको संभालने में बरसों लगेंगे। आप कह रहे संभालने में बरसों लगेंगे, वो कह रहे हैं कि विलय हो तो ठीक है, नहीं तो विलीन हो जाएगी जनता दल यूनाइटेड। और आप दोनों की पार्टियों की मर्जर की बात भी कह रहे हैं। भाजपा अब इस देश से बाहर जाएगी। भाजपा देश की जनता के नज़रों में एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी से लोगों को अब धीरे धीरे नफरत होता जा रहा है। एंटी पीपुल, एंटी नेशन, एंटी अर्थव्यवस्था जिसकी आइडियोलॉजी है, उसको भला कौन स्वीकार करेगा। भारतीय जनता पार्टी अब पुनः वापस नहीं आने वाली है। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। ये जो स्थापित की गई है वो पूर्णतः साबित होगा। कल मतदान की गिनती होगी, वोटिंग हो चुका है। कल ईवीएम में सभी प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। मोकामा के लिए जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया वो पटना में बनाया गया है। बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि पास के बिना भी लोग अंदर चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर इच्छा व्यक्त करती तो हम भाजपा कार्यालय में भी मतदान बनाने का आग्रह करते सरकार से, इलेक्शन कमीशन से, जहां भाजपा संतुष्ट हो जाए। परिंदा भी पर नहीं मार सकते। इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है उसको कोई अगर वायलेट करेगा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ रहा नहीं। कोई है एविडेंस? कोई एविडेंस है तो बताएं। हमारे सहयोगी से बात, आपके सहयोगी से बात मैंने देखा है, उसमें कहीं सत्ता प्रतीत नहीं होता प्रथम दृष्टया में। जब वज्र गृह बन चुके हैं, मत पेटियां जहां कैद है, भला समझाइए कि दोनों प्रत्याशियों का वहां पर निशान लगे हैं, कैद हैं, उसको कौन छेड़छाड़ करेगा। कुर्नी पे आ जाते हैं। कुर्नी में चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन आपके जो विधायक थे वो कोर्ट गए थे। कोर्ट के ठीक जिस समय मोहलत मांगी थी उसके ठीक 4 दिन के बाद ये घोषणा
क्या लगता है कोर्ट उनकी बातों को नहीं सुनकर ये चुनाव की घोषणा हो गई? सीबीआई ने पक्षपात की है। जिस मामले में इनको दोषी करार दिया गया है, मैं समझता हूं कि संविधान सम्मत नहीं है। फिर भी चूंकि न्यायिक निर्णय है, न्यायिक निर्णय इन्वेस्टिगेशन के आलोक में होता है। इन्वेस्टिगेट करने वाली एजेंसी सीबीआई है। सीबीआई आजकल क्या कर रही है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो बात साफ है। अब तो बाई इलेक्शन की घोषणा हो गई कुढ़नी में, चुनाव है, वहाँ ही भाजपा किस्मत आजमाने की कोशिश करेगी। वहाँ तो कोई ठिकाना ही नहीं कहाँ भाजपा बिगाएगी, कोई नाम लेने वाला नहीं है। भाजपा अब गाँव और कस्बों में है कहाँ? भाजपा बैसाखियों पर थी। तो भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों के सहारे चल सकती है। जिनके घुटने में बल खुद 2-4 कदम तय करने की ताकत न हो, कैसे आगे बढ़ सकता है? वो तो दूसरे की सहायता से चलता है। क्या लगता है दोनों सीटों पर जीत आपकी होगी? देश का मीडिया, बिहार का मीडिया, जो नहीं पचाता है वह भी मीडिया, जो पचाता है वह भी मीडिया, सबको पता है कि गोपालगंज और मोकामा दोनों महागठबंधन प्रचंड बहुमत से जीत रही है। भाजपा के सब नेता को पता है कि हम हार रहे हैं। भाजपा हार रही है वो बताने की जरूरत नहीं है। भाजपा के स्वयं नेता ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ हैं, कहीं दिखाई कहाँ पड़ रहे हैं। तो ये थे राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने कहा है कि दोनों सीटों पे जीत हमारी हो रही है, और जो नेता कह रहे हैं भाजपा के कि दोनों सीटों पे जीत हमारी होगी, उन्हें कल जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।